औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हम्माद इब्न ईसा और उमय्या इब्न अली कैसी, ये दो बुज़ुर्गवार इमाम के असहाब में से हैं। इमाम के ख़ासुल ख़ास असहाब में से हम्माद इब्न ईसा हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हमारे ज़माने में बहुत से मोमिनीन बहुत से गुनाहों से बचते हैं, हराम काम का इर्तिकाब नहीं करते, अच्छे काम किया करते हैं, वाजिबात की अदायगी और वो मालूमात जो उन्हें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से फ़राहम होती है उसके पाबंद होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं कि जो शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, नफ्स अम्मारा की सुनते हैं और माहौल वग़ैरह से मुतासिर होकर गुनाह किया करते हैं। खुदावंद मुताल हमें हर किस्म के गुनाहों से और नाफरमानी खुदा और रसूल नाफरमानी अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से हम सब को महफूज रखे। वाक़या यूँ है कि ये दोनों बुज़ुर्गवार हम्माद इब्न ईसा और उमय्या बिन अली कैसी दोनों इमाम मासूम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचते हैं। जो भी सवालात उनके होते हैं सवालात करते हैं, जो भी मसाइल उनको दरियाफ़्त करने होते हैं मसाइल दरियाफ़्त करते हैं। ये दोनों बुज़ुर्गवार इमाम की खिदमत में बारहा आए हैं, मगर बिलखुसूस हम्माद इब्न ईसा बहुत ही पुख्ता असहाब होने के बावजूद न सिर्फ ये बल्कि और भी असहाब बाज़ गुनाह के मुर्तकिब हो जाया करते थे। बाज़ नाफरमानियाँ बराह रास्त मासूम इमाम ने किसी चीज़ का हुक्म दिया है उसको नहीं बजा लाए, या किसी चीज़ से मना किया है उसका इर्तिकाब किया है। और ये मुसीबत न सिर्फ ये कि हम आपके लिए बल्कि मासूमीन के असहाब के अंदर भी ये पाई जाती थी। बाज़ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बयानात के ऊपर बाज़ असहाब इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बयानात के ऊपर उतना भरोसा और यकीन नहीं रखते थे जितना उन्हें मासूम इमाम की मौजूदगी में यकीन रखना चाहिए था, ईमान रखना चाहिए था। इसीलिए बाज़ इमामों ने या ज़ईफ़ल यकीन कह के ख़िताब भी किया है बाज़ अपने चाहने वालों को। बहरहाल हम्माद इब्न ईसा और उमय्या इब्न अली कैसी इमाम की खिदमत में पहुँचते हैं। दोनों अपने मसाइल को हल करने के बाद जब अलविदा कह के इमाम की बारगाह से उठना चाहते हैं तो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं ला तख़रुजा, तस्निया का सेगा यानी तुम दोनों आज ना निकलो, अक़ीमा इलल गद, कल तक तुम लोग ठहर जाओ। ज़ाहिर है कि इमाम मासूम हुक्म दे रहे हैं कि ला तख़रुजा, मत निकलो, ठहर जाओ, एक नहीं है एक अम्र है। और ये दोनों इमाम से गुफ्तगू सलाम कलाम और अलविदा कह के बाहर निकलते हैं। जब दोनों बाहर चले जाते हैं तो हम्माद इब्न ईसा अपने काफ़िले के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि काफ़िला निकलने के लिए तैयार है, आज ही वापस। हालांकि इमाम मासूम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने मना किया था, लेकिन उन्होंने इस फरमान इमाम के ऊपर शायद ये सोच कर के इमाम ने किसी मसलहत के तहत मना किया होगा, कोई वाजिब अगर होता तो सरीह तौर पे मना कर दे, हतमन न निकलना वग़ैरह वग़ैरह, पता नहीं क्या क्या तसव्वुर उनके जहन में आए होंगे। जबकि इमाम के पुख्ता असहाब में से हैं, मोमिन हैं, पारसा हैं, लेकिन इसके बावजूद देखा कि काफ़िला निकलने के लिए वो भी आमादा होने लगे। और उसके बाद बेहतर समझा कि अपने साथी सहाबी उमय्या इब्न अली कैसी से बयान किया के पास और कहा कि इन्नी राहिलुन, मैं आज ही और अभी मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरा काफ़िला अभी तैयार है, वो लोग सब के सब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लिहाजा मैं भी अपने साज़ो सामान को आमादा कर चुका हूँ, मैं निकलना चाह रहा हूँ। और फिर उनसे रुखसत होकर के जाने लगे तो जनाब उमय्या इब्न अली कैसी ने कहा अम्मा इन्नी फ़उक़ीम, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इस वक्त नहीं निकलूँगा, मैं आज सफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि इमाम में जवाद इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है। जनाब
हम्माद इब्न ईसा ने उनको क्या जवाब दिया ये तो तारीख़ में ज़िक्र नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि अब मेरे इलाके का काफ़िला तैयार हो रहा है, जा रहा है, तो मैं उनके साथ निकल रहा हूँ। और जनाब उमैया इब्न अली कैसी ने कहा लेकिन मैं नहीं निकलूँगा, मैं तो अब कल ठहर रहा हूँ और उसके बाद सफ़र करूँगा। बहरहाल हम्माद इब्न ईसा इमाम के फ़रमान के ऊपर तवज्जो नहीं करते। मैंने कहा कि बाज़ अस्हाब अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम बाज़ सरही हुक्म की मुखालफत किया करते थे, लेकिन इससे उनके मोमिन होने पर, शिया होने के ऊपर हर्फ नहीं आता। हम आप भी बहुत से फ़रामीन अहले बैत को, बहुत से फ़रामीन खुदाबंदी को, फ़रामीन रसूल खुदा के ऊपर अमल नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके मानने वाले, चाहने वाले नहीं हैं। बहरहाल करना चाहिए तमाम फ़रामीन के ऊपर अमल, लेकिन बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बाज़ मोमिनीन जानते हुए कि सरही हुक्म खुदा, हुक्म रसूल खुदा, हुक्म अइम्मा ताहिरीन के ख़िलाफ़ है, मगर मुखालफत कर बैठते हैं। खुदावंद मुताल हमें तौफ़ीक़ दे कि हम कभी भी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के किसी फ़रमान सरी की मुखालफत ना करें इंशाअल्लाह। जनाब हम्माद इब्न कैस अपने काफ़िले के साथ चल पड़ते हैं, दिन भर चलते रहते हैं। शाम आ जाती है, रात में पड़ाव डालना होता है, उनका काफ़िला कहीं ठहरता है और वो एक कोई वादी होती है। जनाब हम्माद इब्न ईसा अपने साज़ व सामान के साथ उस वादी में अपने काफ़िले के साथ उतर जाते हैं और रात में पानी का एक भारी रेला, सैलाब आता है और जनाब हम्माद इब्न ईसा उस सैलाब की नज़र हो जाते हैं और वहीं पर वो पानी में डूब जाते हैं। लाश जब मिलती है तो उनको वहीं पर दफन किया जाता है। लाश जब मिलती है तो जनाब हम्माद इब्न ईसा को वहीं पर दफन कर दिया जाता है जहाँ पर आप डूबे थे, जहाँ पे आपकी लाश मिली थी, और इसीलिए आपकी कब्र आज भी सैयाला सैल से है। सैयाला के मकाम पर आपकी कब्र मौजूद है, वहीं पे आप दफन है। तो देखा आपने कि इमाम का सहाबी, इमाम का मुखलिस सहाबी है, बहुत ज़्यादा अहादीस नशर व इशाअत करने वाला, कितनी रवायतें उनसे नक़ल हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद हुक्म इमाम की मुखालफत की वजह से पानी के सैलाब में डूब गए और उनकी कब्र सैयाला के मकाम पे आज भी मौजूद है। बहरहाल खुदावंद मुताल हमें तौफ़ीक़ दे कि हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के तमाम फ़रामीन के ऊपर अमल पैरा रहें और जिस तरह से हम्माद इब्न ईसा ने सरीही हुक्म इमाम की मुखालफत करके अपनी जान गंवाई है, ऐसा हमारे साथ कभी पेश न आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।